हेलो बच्चों, हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ रिफ्रैक्शन। बच्चों, डेली लाइफ में ना हम लोग कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं कि रिफ्रैक्शन कहाँ कहाँ दिखाई देता है। जैसे कोई भी अगर ऑब्जेक्ट किसी भी फ्लूइड में पड़ा हुआ है ना, फ्लूइड में मतलब किसी भी सपोज करो वाटर में पड़ा हुआ है या ऑयल में पड़ा हुआ है, तो आपको वो दिखाई कैसे देता है। एक्चुअल डेप्थ उसकी कुछ और रहती है, लेकिन आपको दिखाई कुछ और देता है। ठीक है, जो दिखाई देता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं अपीयरेंट डेप्थ। ठीक, और जो एक्चुअल डेप्थ होती है उसको बोलते हैं रियल डेप्थ। तो हम लोग इन दोनों में रिलेशन फाइंड करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा? उस फ्लूइड का होगा जिसमें वो ऑब्जेक्ट रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए आप लोगों ने एक और एग्जांपल देखा होगा। कैसा एग्जांपल देखा होगा कि अगर ना किसी पॉन्ड में ना या किसी ग्लास में ना हमने पेन डाल दिया है, सपोज करो पेन या पेंसिल डाल दिया है या फिर स्टिक डाल दी है कोई, और उसमें कोई भी फ्लूइड भरा हुआ है, जैसे सपोज करो वाटर भरा हुआ है, तो हमें कैसा दिखाई देता है? टेढ़ा दिखाई देता है। इसका लॉजिक क्या है? दैट इज अ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रियल डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कि अगर मुझे किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है और मुझे एक्चुअल डेप्थ पता है कि एक्चुअल डेप्थ कितनी डीप में वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो क्या हम उसकी अपीयरेंट डेप्थ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। उस रिलेशन को हम लोग फाइंड करेंगे। ठीक है ना। जैसे सपोज करो कि मैंने यहाँ पर बना दिया है एक पॉन्ड। पॉन्ड बनाने का मतलब मैंने एक बड़ा वेसल ले लिया है या एक बहुत बड़ा सा कंटेनर। ठीक, इस कंटेनर में भरा हुआ है कोई भी फ्लूइड। फ्लूइड का मतलब सपोज करो इसमें भरा हुआ है पानी, और ये कंटेनर है कुछ ऐसा। ठीक, इस कंटेनर में भरा हुआ है पानी भरा है, और लेवल तक कहाँ तक भरा है? यहाँ तक लेवल तक भरा है। इस लेवल तक पानी भरा हुआ है इसमें। ठीक, और ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? एट द बॉटम। ऑब्जेक्ट यहाँ पर बॉटम में पड़ा है। सपोज करो यहाँ पर एक कॉइन है, कुछ ऐसा कॉइन है यहाँ पर। ठीक, ये कॉइन है यहाँ पर, और कहाँ पर है? ये बॉटम में पड़ा हुआ है। कहाँ पर? इस वेसल के बॉटम तक पड़ा हुआ है। तो इस डेप्थ को हम लोग क्या बोलेंगे? जहाँ तक ये पानी भरा हुआ है या जहाँ पर ये कॉइन है, दैट इज द रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट। ये क्या है? जिसको मैं नाम दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक है जो डेप्थ, इसको नाम दे रहा हूँ DR। दैट इज रियल डेप्थ। ठीक, करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब होगा क्या? हम तो ऑब्जर्वेशन करते हैं ऊपर से, कि हम ऊपर से देख रहे हैं। सपोज करो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से देख रहे हैं, या यहाँ से देख रहे हैं, कहीं से भी हम देख सकते हैं। और देखेंगे तो कैसा दिखेगा? ये ऑब्जेक्ट हमें कहीं ऊपर दिखाई देगा। तो ऊपर दिखाई देगा तो कहाँ पर दिखाई देगा, और कितनी डेप्थ में दिखाई देगा? फ्रॉम द टॉप। ठीक है, यही हम निकालना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर और आपको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर है, मैं उसको रिप्रेजेंट करूँगा Na से। किससे रिप्रेजेंट करूँगा? Na से। यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सपोज करो वाटर भरा है इसमें, तो इसको मैं लूँगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N वाटर, NW। ठीक है ना। दैट इज Na फॉर एयर, NW फॉर वाटर। ये पूरा फील्ड है वाटर से। ये किससे फील्ड है? वाटर से फील्ड है ये। ठीक है, ये वाटर से फील्ड है। करेक्ट। अब होगा क्या? ऑब्जेक्ट से लाइट रेज निकलती है। अब ध्यान से समझते हैं बात को। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई तब देता है जब उससे निकलने वाली लाइट हम तक पहुंच जाएंगी, या फिर मेरी आंखों से चलने वाली लाइट ऑब्जेक्ट से टकरा कर वापस आ जाए, या फिर जैसे ये बुक पड़ी हुई है, या फिर ऐसा बोले कि कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है और ऑब्जेक्ट में होगा क्या? लाइट आने वाली है, ऑब्जेक्ट से टकराएगी, टकराकर हमारी आइज तक आएगी, तो ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। और हमारी आंखें क्या करती है? हमेशा जो भी लाइट आती है ना उसको बैक ट्रेस करती है। क्या करेगी? लाइट कहाँ से आई, और जहां पर लाइट रेज मिलती हुई लगेंगी वहीं पर इमेज बन जाएगा। तो देखो होगा क्या, यहां से लाइट चलने वाली है, तो जो लाइट सीधे चलती है तो वो तो कहीं बेंड होगी नहीं, तो सीधी चली जाएगी। तो लाइट रे जो चल रही थी सीधे, वो सीधी चली गई। ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेस सीधे चली गई, कहीं पर बेंड हुई क्या? नहीं।
जो लाइट रेस थोड़ी सी टेढ़ी गई, यानी सपोज करो ये लाइट रे चली गई कुछ ऐसे, जैसे ही सरफेस पर पहुंचेगी वहां पर क्या होगा, यहां पर मीडियम चेंज हो रहा है तो यहां पर क्या होगा, बेंडिंग होगा, और हम यहां पर ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। क्या ड्रॉ करेंगे बच्चों, नॉर्मल। अब नॉर्मल से क्या होगा, लाइट रे अवे जाएगी या टुवर्ड्स आएगी। ध्यान से देखो, ये कौन सा मीडियम है, रेयरर, ये कौन सा है, डेंसर। तो लाइट रे को जाना तो कुछ ऐसे चाहिए, लेकिन जाएगी क्या, कुछ बेंड हो जाएगी, और बेंड होकर चली गई कुछ ऐसे। ठीक, यानी एक्चुअली में जाना था ऐसे, लेकिन बेंड होकर चली गई कुछ ऐसे। ठीक, अब एक लाइट रे से तो इमेज बनेगा नहीं, तो क्या करें, एक लाइट रे हम लोग और ले लेते हैं। तो सपोज करो एक लाइट रे हम लोगों ने और ले ली है, और वो ऑब्जेक्ट से निकलने के बाद यहां पर पहुंच रही कुछ, तो यहां पर भी क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल। अब क्या होगा, लाइट रे फिर से बेंड हो जाएगी, और बेंड होकर चली आएगी कुछ यहां। ठीक, और सपोज करिए कि आप यहीं से देख रहे हैं, आप मतलब ऑब्जर्वर, कोई भी ऑब्जर्वर यहां पर है जो कि देख रहा है, और ऑब्जर्वर की आईज मैं बना देता हूं यहां पर, ये है ऑब्जर्वर की आई, ऑब्जर्वर की आई ये रही। ये ऑब्जर्वर की आई है, ऑब्जर्वर देख रहा है। ठीक, तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा, ऑब्जर्वर तक जो भी लाइट पहुंच रही है, तो यहां से ये पूछेगा कहां से आ रहे हो आप लोग, ये बोलेगा पीछे से आ रहा, ये कहां से, पीछे से। तो ये क्या करेगा, इनको पीछे की तरफ बैक ट्रेस करता चला जाएगा, और बैक ट्रेस करेगा तो ये कुछ आकर यहां पर मिलेंगी पीछे की तरफ। कहां पर मिलेंगी, पीछे की तरफ। एक्चुअली में ऑब्जेक्ट कहां पर था आपका, एक्चुअली में ऑब्जेक्ट था यहां, लेकिन दिख क्या रहा है, यहां पर। ठीक है, कॉइन यहां पे था और दिखेगा कहां पर, यहां पर दिख रहा है वो। ठीक है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना, समझ पाए इतना कायदे से, पक्का। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज योर अपीयरेंट डेप्थ, दैट इज डी। करेक्ट। रियल डेप्थ क्या है, ये टोटल यहां से पूरा यहां तक, और अपीयरेंट डेप्थ कहां है सर, यहां पर पता लग रही है हमको। कहां पर पता लग रही है, यहां पर, यहां से यहां पर। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे ना, पक्का समझ पाए हैं। चलिए अब करते क्या है, हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे। रिलेशन फाइंड कैसे करेंगे, रिलेशन फाइंड करने के लिए हम लोग को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो पता है, तो हम लोग यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। क्या यूज करेंगे, स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। और ये लाइट रे को ना मैं थोड़ा सा इसको इजी बनाने के लिए क्या करता हूँ कि थोड़ा सा एक ही लाइट रे पर मैं सारा का सारा कैलकुलेशन स्टैब्लिश करूँगा। ठीक है, कितने पर यूज़ करूँगा, सिर्फ एक पर। तो एक पर यूज़ करेंगे तो कैसे कैसे यूज़ करेंगे, सपोज करो मैंने यहाँ पर सिर्फ कितना लाइट रे यूज़ किया है फॉर कैलकुलेशन बच्चों ना, कैलकुलेशन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, अदरवाइज रहने ही दो, चलो ऐसे ही काम कर लेंगे हम लोग ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले लाइट रेज जब चल रही है तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल आई। तो ये वाला एंगल कितना है, आई, ये वाला एंगल कितना है, वो भी है आई। करेक्ट। तो अगर मैं दोनों में से किसी एक लाइन को ट्रीट करता हूं तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, आई होगा। जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे, समझ पाए कायदे से। अब हो क्या रहा है, लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन होने के बाद ये वाला एंगल कितना होगा, वो होगा आर। तो अगर ये वाला एंगल आर है तो ये वाला कितना होगा, ये वाला एंगल भी होगा आर। करेक्ट, ये वाला एंगल आई है, तो अगर मैं पूरे एंगल को लेता तो वो भी कितना होता, आई होता। इसीलिए मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन को आपको ना डायग्राम वाइज थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ। क्यों करेक्ट कर रहा हूँ, फॉर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए मैं डायग्राम को थोड़ा सा करेक्ट कर रहा हूँ बच्चों, अदरवाइज इससे भी बना सकते हैं। तो हमें ये एंगल आई है तो ये भी पूरा एंगल कितना होगा, आई होगा। ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल कितना होगा, आई। ये वाली इस लाइट रे के लिए और इस लाइट रे के लिए अलग।
ठीक है, तो मैं कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए एक लाइट रे को हटा रहा हूं। सिंगल लाइट रे से हम लोग काम कर लेते हैं, तो मैंने इस लाइट रे को हटा दिया यहां से। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। लीजिए, ये लाइट रे मैंने हटा दिया है। किसके लिए? सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। ठीक, सिर्फ कैलकुलेशन के लिए मैंने एक लाइट रे को बीच से हटा दिया है। अब क्या करेंगे, इमेज तो यहीं पर बन रहा है ना, ये रहा वो लाइन, देखो करेक्ट। अब ध्यान से समझेंगे, अगर ये एंगल आई है, ये एंगल आई, दैट इज नॉर्मल के साथ जितना भी एंगल बन रहा है उतना ही एंगल ये भी होगा आई, करेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है तो ये इसको मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या है, ओ पॉइंट है। जहां पर इसका इमेज बन रहा है ये पॉइंट कौन सा है, आई पॉइंट है। ठीक, अब जितना एंगल, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या, नॉर्मल के साथ जो लाइट रे बना रही है, ये वाला एंगल कितना होगा, आर। तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये वाला एंगल भी होगा आर। बस इतना सा कैलकुलेशन था, बस इसी को यूज करेंगे और यूज करके बना देंगे। इस पॉइंट का नाम रख देता हूं मैं ए पॉइंट। ठीक है, बाकी सब फटाफट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इस वाले इंटरफेस पर यूज करेंगे स्नेल्स लॉ। तो यूज करेंगे यूजिंग स्नेल्स लॉ। अगर मैं स्नेल्स लॉ यूज कर रहा हूं बच्चों, तो आपके पास क्या आएगा, यहां पे देखो जरा ध्यान से। तो यूज क्या करेंगे, साइन आई अपॉन साइन आर। लेकिन लाइट रे देखो किधर किधर है, ध्यान से समझेंगे एक का आराम से। आई इधर है, तो आई इधर है तो लिखेंगे साइन आई। आर इधर है, साइन आर। लाइट जा किधर रही है, एयर में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा, एयर का मिलेगा। किसके रिस्पेक्ट में, वाटर की। किस मीडियम से लाइट रे आई रही है, वाटर से। बस छोटा सा लॉजिक था, बना लिया आराम से। दैट इज साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू एन ए डब्ल्यू। करेक्ट है, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब ध्यान से समझेंगे, दीज आई एंड आर बोथ आर वेरी स्मॉल, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे। तो साइन आई की जगह पर हम लोग यूज करेंगे बच्चों टेन आई, एंड साइन आर की जगह पर कितना यूज करेंगे, साइन आर इक्वल टू टेन आर। बस इतना छोटा सा लॉजिक था। ठीक है, अब देखो जरा, मुझे दो ट्रायंगल्स बनाने हैं। तो ट्रायंगल पहला वाला क्या रहेगा, ओ ए, इसका नाम रख देते हैं बी, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं बी। ओ ए बी किसको डिफाइन करेंगे, दैट इज आई को। फिर दूसरा ट्रायंगल डिफाइन करेंगे आई ए बी। ऑब्जेक्ट जो ट्रायंगल बना रहा है ए बी के साथ, इमेज जो ट्रायंगल बना रहा है ए बी के साथ। दोनों में क्या डिफाइन करना है मुझे, tan आई और tan आर। ठीक, अगर मैं tan आई को डिफाइन करता हूं तो tan आई बराबर हो जाएगा, tan आई बराबर क्या हो जाएगा, ए बी दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी बेस क्या है आपके पास, दैट इज रियल डेप्थ। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रियल डेप्थ। करेक्ट, tan r को डिफाइन करते हैं। तो tan r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर तो वही है कितना, ए बी। बेस कितना हो जाएगा, दैट इज बेस, दिस इज अपीयरेंट डेप्थ, दिस इज अपीयरेंट डेप्थ। करेक्ट, कोई गड़बड़ तो नहीं करेंगे। अब ध्यान से समझते हैं, यहां पर tan i यहां पर सेट कर देंगे, tan r यहां पर सेट कर देंगे, यानी इन दोनों में चेंज कर देंगे। तो ये रिलेशन आपके पास हो जाएगा कितना, दैट इज tan i अपॉन tan r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। कहां पर जा रहे हैं, एयर में जा रहे हैं। कहां से आए हैं, वाटर से आए हैं। ठीक, अगर मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूं, रेसिप्रोकल करने का मतलब है क्या, दैट इज मैं यहां पर कर दूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। तो ये तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम को फॉलो करते हैं, मतलब इनको उल्टा किया जा सकता है।
तो वो करके देख लिया जाएगा। तो मैं सबसे पहले tan i और tan r का वैल्यू पुट कर देता हूँ। तो tan i और tan r का वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो tan i की जगह पर क्या सेट करेंगे, दैट इज AB अपॉन रियल डेप्थ, ठीक, अपॉन tan r की जगह पर क्या सेट करेंगे, AB अपॉन अपीयरेंट डेप्थ, करेक्ट, बराबर क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, एंड दिस AB एंड AB गेट्स कैंसल, DA ऊपर चला जाएगा और DR नीचे, DA यानी अपीयरेंट डेप्थ, DR मतलब रियल डेप्थ, बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ठीक। तो अगर आपको ये बोला जा रहा है कि किसी भी लिक्विड का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है तो इसको जस्ट रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी आपको मिल जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द अपीयरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ व्हेन यू हैव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अगर आपके पास इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो या तो आप रियल डेप्थ फाइंड कर सकते हैं या फिर अपीयरेंट डेप्थ, करेक्ट है। तो मैं इसको एक बार और अच्छे से लिख देता हूं, दैट इज क्या लिखेंगे, दैट इज पहले कौन है, रियल डेप्थ अपॉन अपीयरेंट डेप्थ इक्वल टू व्हाट, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। अच्छा बच्चों एक और चीज, अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज द नॉर्मल शिफ्ट, कितना ये ऑब्जेक्ट ऊपर दिखाई दे रहा है उसका इमेज, तो कैसे निकालेंगे, आप आराम से कर सकते हैं रियल डेप्थ माइनस अपीयरेंट डेप्थ। क्या कर सकते हैं बच्चों, रियल डेप्थ अपॉन रियल डेप्थ माइनस अपीयरेंट डेप्थ। तो मैं एक और चीज यहीं पर बता देता हूं, कहां पर लिख दूं, यहां पर लिख दूं, चलेगा। देखो नॉर्मल शिफ्ट, तो नॉर्मल शिफ्ट अगर आप निकालें तो आप लिखेंगे दैट इज रियल डेप्थ माइनस अपीयरेंट डेप्थ, ठीक। और बाकी इसका फॉर्मूला निकाल सकते हैं, जैसे सपोज करो रियल डेप्थ आपको पता है और अपीयरेंट डेप्थ आपको नहीं पता है, तो अपीयरेंट डेप्थ की जगह पर रियल डेप्थ वाले से फॉर्मूले से लिख लेंगे ना, जैसे अपीयरेंट डेप्थ बराबर हो जाएगा रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक। और रियल अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बच्चों देखो हम लोगों ने ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मैंने n से रिप्रेजेंट किया है, अगर आपकी बुक में म्यू से रिप्रेजेंट किया है तो आप घबराएंगे नहीं, ठीक है ना। तो बच्चों ये डिस्कशन आपके पास सिंपल सा था, जो हम लोग डेली लाइफ में प्रैक्टिकल रिफ्रैक्शन को देखते हैं, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन को देखते हैं कैसे, कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट गिरा हुआ है किसी भी फ्लूइड में और वो हमें रियली दिखाई कैसे देता है, ऊपर दिखाई देता है, यानी अपीयर होते हुए दिखाई देता है। रियल में तो वो नीचे ही है, लेकिन कैसा दिखाई देता है, अपीयर, यानी दिख रहा है ऐसा। लेकिन एक्चुअल में अगर सपोज करो और एक और चीज़, जैसे आप जब कभी वाटर में देखो ना तो मछली ऊपर की तरफ दिखाई देती है। एक्वेरियम देखा है क्या आपने, एक्चुअली में एक्वेरियम में जब आप देखते हैं ना तो मछली का साइज आपको बड़ा दिखाई देता है। साइज कैसा दिखाई देगा, बड़ा। और एक और चीज़, बड़ा दिखाई देने के साथ साथ वो आपको दिखाई देता है, जैसे आप वाटर में अगर आप सपोज करो कि ऊपर से आप उसको उस आप एक्वेरियम में हाथ डालकर देखोगे ना तो आपको लगेगा कि आपका हाथ नीचे जाए जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में वो ऊपर दिख रहा था आपको, ठीक। तो रियल डेप्थ कहाँ पर है, नीचे ही है, यानी फिश कहाँ पर है, नीचे है, लेकिन आपको दिख कैसा रहा है, ऊपर, ठीक। यहाँ पर मैं एक डायग्राम सोच रहा हूँ और बना देता हूँ कि आपको और ऑब्जेक्ट कैसे दिखाई देता है, ठीक।